हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर यानी यूएन देश, एट व्हाट रेट इज इंडिया एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? तो किस रेट पे जो है इंडिया जो है ग्रो होने वाला है करंट फाइनेंशियल ईयर में? ऑप्शन है 6.5%, 7.4%, 70%, 8.1%। तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर के द्वारा ये जो निकाला गया है रिपोर्ट, इसके तहत जो है इंडिया जो है 7.4% के तहत जो है ग्रो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली चेयर्ड 9th अपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी यूनियन होम मिनिस्टर ने जो है 9th अपेक्स लेवल मीटिंग किया है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का। एंड व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस मीटिंग? इस मीटिंग का प्राइमरी फोकस क्या था? तो ऑप्शन है रिव्यूइंग द इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एड्रेसिंग challenges in the drug trafficking, enhancing inter-agency coordination, या डिस्कसिंग इंडिया क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट, लॉन्चिंग अ न्यू डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी होगा, एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इनहेंसिंग इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। तो ये मीटिंग किसके द्वारा किया गया? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा 9th अपेक्स लेवल जो है मीटिंग है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का। नेक्स्ट है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने रिसेंटली कंडक्ट किया है अ सक्सेसफुल ग्राउंड टेस्ट ऑफ फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट इंजन। दिस टेस्ट इज सिग्निफिकेंट फॉर विच प्रोग्राम? तो किस प्रोग्राम के लिए डीआरडीओ ने जो लॉन्च किया है सिग्निफिकेंट होगा, महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन है अग्नि ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम, एंटी सैटेलाइट वेपन प्रोग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है ये लॉन्च। नेक्स्ट है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 इज शेड्यूल्ड टू हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो कहाँ पे होगा ये? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली के अंदर होगा। फ्रॉम जनवरी 9 to 12, विच वर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपसे पूछा है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज अ 3 days international summit with world leader on climate change. It is a 4-day youth event organized by the Ministry of Youth Affair Sport to engage youth in nation building or vision for the Viksit Bharat 2047. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the opening session of January 9. Participation is limited only to the state government official. ठीक है, तो राइट आंसर जो इसमें होगा ऑप्शन जो है ये 4 होगा, यानी इट इज अ 4-day इवेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ये विजन जो है विकसित भारत 2047 का। नेक्स्ट है वेयर विल इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 टेक प्लेस? तो कहाँ पे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है पहली बार होने जा रहा है इंडिया के अंदर? तो ये कहाँ पे होगा? तो जो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। So it was announced by the Prime Minister Narendra Modi on the France AI Summit Action। ये मोदी ने अनाउंस किया था कि जो है इसको हम AI एक्शन सबमिट करेंगे, एंड इट समिट विल बी हेल्ड फरवरी 19 to 2026 इन न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली के अंदर होगा 19 से 20 फरवरी के बीच में। इट विल बी द फर्स्ट एवर ग्लोबल AI समिट होस्टेड इन द ग्लोबल साउथ, और ये पहला जो समिट होगा जो ग्लोबल साउथ में जो है होस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो राइट जो स्टेटमेंट होगा इसका तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू मेक कंट्री चाइल्ड मैरिज फ्री बाय 2030। इंडिया का जो एम है वो 2030 तक जो है चाइल्ड मैरिज फ्री बनाना है इंडिया को। अंडर विच कैंपेन? तो ऑप्शन है बाल विवाह मुक्त भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन मिशन, पोषण अभियान। तो राइट आंसर जो होगा उसका बाल विवाह मुक्त भारत। वेयर वॉज द ओपनिंग मैच ऑफ वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग 2026 हेल्ड? तो वुमेन प्रीमियर लीग का जो है ओपनिंग मैच कहाँ पे होगा? ईडन गार्डन्स कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, डॉक्टर डीवाई पटेल स्पोर्ट्स एकेडमी नावी मुंबई, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो इसका जो ओपनिंग सेशन होगा, ओपनिंग जो मैच होगा वो कहाँ पे होगा? डॉक्टर डीवाई पटेल स्पोर्ट्स एकेडमी नावी मुंबई में। Fourth edition of 1 billion followers summit 2026 was recently inaugurated in which city? तो किस सिटी में जो है ये फोर्थ एडिशन 1 बिलियन फॉलोअर समिट 2026 का जो है इनोग्रेट किया गया है?
तो राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन बी होगा, दुबई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु वॉज इनोग्रेटेड थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेज इन न्यू दिल्ली? तो थर्ड इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है ऑन इंडियन लैंग्वेज पे न्यू दिल्ली के अंदर जो है कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको इनोग्रेट किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु इनोग्रेटेड भारत क्लाइमेट फोरम 2026 इन न्यू दिल्ली? तो भारत क्लाइमेट फोरम को इनोग्रेट किसने किया है? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है भारत क्लाइमेट फोरम 2026 इन न्यू दिल्ली के अंदर इनोग्रेट किया है उन्होंने। नेक्स्ट है, विच फिनटेक कंपनी जो है रिसेंटली रिसीव फाइनेंशियल ऑथराइजेशन फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर? ठीक है, तो किसको जो है फिनटेक कंपनी को जो है उसको जो है फाइनल ऑथराइजेशन मिल गया है बाई आरबीआई के द्वारा टू ऑपरेट एज ए फाइनल पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पेटीएम, रोजर पे, स्काईडू और फोन पे। तो स्काईडू को जो ये मिला है ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। The Sports Authority of India (SAI) is apex नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी एस्टेब्लिश बाय विच मिनिस्ट्री? तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा SAI को जो है एस्टेब्लिश किया गया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है थनथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड विच स्टेट? तो थनथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन है केरला, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो होता है एनकेएस जो है नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क है स्टेबलाइज बाय विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत जेन इज अ गवर्नमेंट फंडेड इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी? तो किस टाइप की टेक्नोलॉजी को जो है ये इनिशिएटिव लाया गया था भारत जेन? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल टेलर टू इंडिया नीड्स, क्वांटम कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज हाउस? तो राइट आंसर जो इसका ऑप्शन बी होगा, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा टेलर टू इंडिया नीड्स। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है लॉन्च किया गया था 2015 में, इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री का ये फ्लैगशिप स्कीम है? तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो है ये स्वदेश दर्शन जो है स्कीम 2015 में लाया गया था और ये इसके अंडर जो है आता है। माधव गडकरी जी जो आज इनकी डेथ होगी यानी 90 इनकी जन्म हुआ था 1942 में इन पुणे। वॉज रिन्यू इंडियन एक्सपर्ट इन विच फील्ड? तो किस फील्ड के जो है फेमस पर्सन है? स्पेस साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या? ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा। स्वालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड विच रिवर? तो किस रिवर में जो है ये लोकेटेड है? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, चैनब या सतलुज? तो राइट आंसर जो है इसका चैनब रिवर। यूनाइटेड स्टेट इज कंसिडरिंग द बाईपार्टिसन बिल यानी सैंक्शनिंग द रशिया एक्ट ऑफ 2025 which proposed tariff up to 500% on the country continue to purchase Russian oil. Which of the following country mentioned as being affected? तो यूनाइटेड स्टेट ने एक बिल लाया है जिसका नाम है बाई पार्टीशन बिल सेक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 और उन्होंने जो है टैरिफ अप टू 500% उस पर लगाया कंट्री पे जो भी परचेस करेगा रशियन ऑयल। तो द राइट आंसर जो इसमें अफेक्ट होगा सबसे ज्यादा कंट्री वो इंडिया का, ऑप्शन सी करेक्ट। District level textile transformation DLTT plan announced by the Ministry of Textile aims to, इसका aim क्या है? Convert 100 district into IT hub, convert 100 high potential district into global export champion, and upgrade 100 aspirational district into self-reliant textile hub. Promote rural tourism in 100 district, develop 100 renewable energy park. तो ऑप्शन बी होगा, कन्वर्ट करना 100 हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट इनटू ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियन में और अपग्रेड करना है 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनटू सेल्फ रिलायंट टेक्सटाइल हब में। ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है और सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। इज लोकेटेड
तो किस में लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, आर्टिक रीजन या मेडिटेरियन सी में? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड आर्टिक रीजन में। तो इसी के साथ जो हमारा ये करंट अफेयर आज का समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।